हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए ग्रेविटेशन का पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो कुछ रिवीजन भी करा देंगे। अभी बस इतना लिख लीजिए कि सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर का इसका मास मान लीजिए कि स्मॉल एम, ये कैपिटल एम जो भी मानना है, एक स्मॉल मास है। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होता है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है, ये सब सेम होता है। बाकी क्या होता है, इनसाइड में थोड़ा GM3R² माइनस आर स्क्वायर। ये देखिए, जो कैपिटल आर है वो आपके सरफेस तक है, और ये जो स्मॉल आर है, ये देखिए कैपिटल, सुन रहे हैं ना, लिसन टू मी। जो कैपिटल आर है वो सेंटर से लेके सेंटर से सरफेस तक है। ठीक है। और ये जो स्मॉल आर है वो आपका किसी पॉइंट पी पे, अंदर में कोई पी पॉइंट पे एक छोटा सा स्मॉल वेरी स्मॉल मास रखा हुआ है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है। ठीक है ना, उस पर फोर्स लग रहा है। तो उसके पे बताना है कि कैसे होगा, हमारा ग्राफ बनेगा। बाकी सेम यही है। तो इसमें सिर्फ ग्राफ का ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। जो एग्जामिनर होता है ना, नीट का जो भी पेपर आएगा वो इस बेस पे आएगा। ठीक, ऐसा ग्राफ बनेगा, याद रखिएगा। ये डॉट 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 मतलब यहाँ से आपका स्ट्रेट लाइन चला, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आर बराबर हो जाता है। जहाँ पे ये ऊपर डॉट है तो यहाँ पे आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर बराबर है, इक्वल है। ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कीजिए। और सॉलिड मतलब कि कुछ इसमें मास भरा हुआ है। सॉलिड मतलब जानते हैं ना, क्या सॉलिड, वो ले लीजिए, लोहे का बॉल, लोहे का पूरा लोहा उसके अंदर भरा हुआ है। और होलो मतलब खाली, अंदर से खाली है। जैसे कि कोई भी बॉल ले लीजिए, प्लास्टिक का बॉल हो गया। ठीक है। और स्पंज बॉल, जो रुई का बॉल होता है, उसमें पूरा रुई भरा होता है, उसको कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर। समझ में आया? तो इनसाइड में जो पहले लिखवा चुके, जो पहले समझा चुके हैं, सेम वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखे, क्लियर आ रहा है ना? क्लियर है। तो जितना समझा चुके, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता मैं, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो इसको इतना नोट कर लिया। और आज मैं मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ये बच गया था। ठीक है, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक, इसको मिटा दें। आज इसको फिनिश ही कर देंगे। तो ग्रेविटेशन का बहुत सारा रूल कंसेप्ट जानना जरूरी है, जो कि मैं बताया हूँगा, मगर उसको बार बार रिवीजन करना रहता है। ठीक है। पहला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, उसको कैसे रिलेट किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी से, उसको बता देना है। जैसे कि क्या, मान लीजिए यदि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, GM/R²। ठीक है। ठीक, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, GM/M/R²। पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, -GM/R²। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड कर रहे, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, U होता है। ठीक है, -GMM/R, ये फॉर्मूला है। इसको रिवाइज करना है, और सारा खेल इस पे है भाई, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम ग्रेविटेशन आपको पढ़ा रहे हैं वही सब इलेक्ट्रोपोटेंशियल में यूज होगा। सिर्फ डिनोट किया जाएगा आई की जगह। देखिए, बता दे रहे हैं आपको, बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं।
मास की जगह क्या हो जाएगा वहां, मास की जगह क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्यू। ठीक है, जी कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है, जी कांस्टेंट की जगह क्या हो जाएगा, की आ जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग बाद में बताएंगे, अभी कुछ नहीं सोचना है। ठीक, और आर तो आर रहेगा, बस यही दो चेंज रहेगा। ठीक है, ये दो चेंज रहेगा किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब कि क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर 2 में। ठीक है, एम की जगह क्यू हो जाएगा और जी की जगह के हो जाएगा, बाकी सब सेम है। जितना अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, कितना लग रहा है, उसी की तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वहाँ पे। यहाँ जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, वहाँ पे आ जाएगा कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक लॉ, ग्रेविटेशनल कूलम्बिक फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसको पढ़ा चुके हैं। अब हम एकदम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इतना रिवीजन कराने के लिए। और इसी चैनल पे पूरा फिजिक्स ऑर्डर में मतलब अपलोड करते जा रहे हैं, आप देखिए, और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए। ठीक है, इतना जो आदमी मेहनत करता है उसका मेहनत का फल तो मिलना चाहिए यार, लोग समझते नहीं हो। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक दो केस पढ़ा दे रहे हैं। केस 1 है, जैसे कि आपको बताए थे ना कि फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इक्वल टू G/m/r²। ठीक है, और F होता है एक mg ग्रेविटेशनल। यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। पुट कर देंगे तो स्मॉल जी, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एकदम हद बेसिक से पढ़ा चुके हैं। अरे भाई पूरा मैकेनिक्स जितना 1 से बेसिक मैथ, यूनिट एंड डायमेंशन से जितना भी चैप्टर दिया है, कम से कम 8 तक इतना आप मतलब कि हद बेसिक से इतना क्लियर कर लीजिए कि आपको आने वाला चैप्टर एकदम बनते जाएगा। समझ में आया, बस इसी का कमाल है। अब देखिए ये पढ़ा चुके हैं उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा चुके हैं। F इक्वल टू m होता है, तो एक मास से एक मास कट जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा बताइए, आप ही बताइए। कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही लिख रहा हूँ। तो आएगा m/r², ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको याद रखिएगा। अब सुनिए, पहला केस आता है, अगर मून से हमको देखना होगा तो हम तो ये अर्थ से देख रहे हैं, अगर मून से देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा मून पर, फॉर मून के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बताइए। तो क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून के लिए, मून इक्वल टू G/6, इसको याद रखिएगा। मून का वैल्यू देगा आपको, तो यहाँ सॉरी अर्थ का वैल्यू देगा आपको, उसको पुट करना है, डिवाइड करना है, जी का मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का मिल जाएगा। ठीक है, और सुनिए दूसरा केस ये है, केस 2, कि अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखिए, ये दो केस है, इसको नोट कर लीजिए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो उससे डिराइव हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इससे डिराइव करके जी मून पे पूछता है और अर्थ पे कितना होता है 9.8, और 9.8 को राउंड अप भी करके 10 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारा जो सेम जो ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसको मानने के लिए मैं मान सकता हूँ, मगर जब क्वेश्चन में दिया होगा तब इसको लेना है, नहीं दिया रहेगा तो 9.8 ही लेना है। समझ में आया। और जी मून में क्या होता है, अर्थ को 6, मतलब कि अर्थ इतना बड़ा है मून से कि 6 टाइम मून हो गया। समझ रहे हो, अर्थ सॉरी अर्थ बराबर 6 टाइम मून। अगर मून मान लो कि
कितना कितना बड़ा है समझ रहे हो, 6 टाइम, मतलब अर्थ इतना छोटा है मून से 6 टाइम इससे बड़ा है, तभी ना काट रहा है, अर्थ को काट रहा है, मतलब इतना बड़ा अर्थ है, समझ रहे हो। ये डिवीजन मतलब नहीं समझ में, इसका मतलब नहीं समझ में आया, बता रहे रुको 1 मिनट। अगर मान लो कोई वैल्यू दिया है x इक्वल टू 8 y बाई एक्स बाई 2 ये दिया है, ठीक है। तो इसको काटोगे, अगर 8 का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, मान लो एग्जांपल बता रहे हैं कि x का वैल्यू 8 दिया है और y इक्वल टू एक्स बाई 2 दिया है, तो x का वैल्यू पुट करोगे तो y कितना आया 4 आया 4, तो x कितना है 8 है, मतलब कि y का x क्या है, y के रिस्पेक्ट में x क्या है 2 गुना, मतलब कि 2 गुना बड़ा है इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो अर्थ इतना बड़ा है मून से कि क्या बताए, समझ में आया। तब ना मून को डिवाइड कर रहा है भाई, मून जब कोई बड़ा रहेगा तब ना उसको डिवाइड करोगे, छोटा है तो कैसे डिवाइड होगा। अगर मान लो ठीक, इससे नहीं समझ में आ रहा, रुको 1 मिनट, और अच्छे से समझ आ रहे हैं, इसको पहले समझो, इसको भी समझना जरूरी है, इसको भी समझो। एक रोड है, कितना, मान लो 1 मीटर का, ठीक, एक नेकेड आई से देखना, जो हमको दिख जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो हमको दिख जाए उसके बारे में बात कर, 1 मीटर है और एक रोड है 1 माइक्रोमीटर है, तो बताओ, अब बताओ 1 माइक्रोमीटर है 1 मीटर में है, इसको कटते हुए हम देख सकते हैं, इसको देख सकते हो, तो जो बड़ा रहेगा उसी को ना काट सकते हो तुम, छोटे वाले को काटोगे मगर नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। इसको तो देख सकते हो भाई कि 100 सेंटीमीटर इसमें है, इसमें कितना है भाई 10 टू द पावर -3 में चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, नेकेड आई से देखोगे, मतलब नेकेड आई से देख पाओगे, माइक्रोस्कोपिक से लगा के देखना पड़ेगा, समझ में आया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ 9.8 होता है ये। अब इसमें 2 केस पढ़ा रहा है, 2 केस, इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच नहीं सकते, इसको पहले नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिए। सॉरी, ठीक, अब हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मून पर ले गए, कहाँ पे, प्लेनेट पे ले गए, कभी धरती के अंदर लेके जाते हैं, धरती के अंदर लेके जाते हैं भाई, ठीक है। ये केस एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, दिमाग में एकदम, ऐसा पढ़ाऊंगा कि एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। अब सुनिए, 2 केस है, पहला मतलब कि एक टॉपिक है, ये टॉपिक लिख लीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी above and below the अर्थ, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव एंड बिलो द अर्थ, पहला ये टॉपिक है भाई, अब 2-3 टॉपिक है, कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी। पहला केस उठाते हैं एबव का, केस 1 एबव, ठीक। मान लो कि एक अर्थ है, ठीक, इस पॉइंट पे सेंटर है, इसका अर्थ का सेंटर, मान लो O पॉइंट है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट है एबव, यहाँ से एक लाइन खींचे, एबव की बात कर रहे हैं, सरफेस है, ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस,
सरफेस तक का, ठीक है, ये सरफेस तक का डिस्टेंस है आर अर्थ, ठीक है। सरफेस से किसी पी पॉइंट पे, मान लो पी पॉइंट है, पी पॉइंट तक क्या है, एच है, हाइट है, ठीक है। ध्यान से सुनना बाबू, अगर ना दिमाग में बैठ गया तो फिर बताना मेरे को, ठीक है। अब P और O का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये स्मॉल आर है। अब देखो खेल जो पढ़ाए थे वही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। हम क्या कहते हैं कि आर का, स्मॉल आर का खेला इनसाइड आउटसाइड दोनों में होता है, मगर कैपिटल आर का सिर्फ सरफेस तक होता है। बताए थे ना, जाकर देखना लेक्चर अच्छे से। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे तो कैपिटल आर के बराबर आएगा, स्मॉल आर के बराबर आएगा। स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। अभी और सुनिए, अभी और सुनिए, हमें क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, वो भाई। तो एक हमको जी नोट निकालना पड़ेगा ना, एबव के लिए ऊपर से कितना होगा उसके लिए जी नोट, जी नोट क्या होता है, जी, जी इक्वल टू, जी इक्वल टू स्मॉल जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। किसी पी पॉइंट पर मास रखा हुआ है, सब मास का कमाल है भाई, अब बार बार बताएंगे नहीं, अब समझना है खुद से भी, ठीक। स्मॉल आर की जगह इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दीजिए, स्मॉल आर की जगह लिख दिए आर ई प्लस एच का, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लीजिए, पहले देख लीजिए, ये आपका ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये ओरिजिनल है। ये चाहे आप जहां पे भी लगा दिए, चाहे 1000, चाहे 100 फीट ऊपर ले जाए, या 10,000 फीट, इसको निकाल, इसको लगा, इस फॉर्मूला को लगा के आप निकाल सकते हैं। जी का वैल्यू तो पता है 9.8 और जी नोट निकल जाएगा। ये एकदम याद कर लिए भाई, एकदम याद कर लीजिए, याद कर लिए प्लीज। देखिए आप ही के सामने डेरिवेशन किए हैं। ये फॉर्मूला हो गया, ये जी एम बाई जी, और जी कुछ तो होगा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये याद कर लीजिए आप लोग, इसको याद कीजिए। और इसमें एक और केस बता रहा है, पहले इतना नोट करिए। सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे ना, ये जी नहीं होगा, ये जी नहीं, ये नहीं है, ये जी नहीं होगा, ओह माय गॉड, यहाँ पे जी नहीं होगा। जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ा है उस पर जाइए। रुकिए, इसको 1 मिनट, इसको करेक्शन करना पड़ेगा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। यहाँ पे जी एम हो जाएगा बाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सुनिए, अभी और सुनिए, आर स्क्वायर, ठीक। तो
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी आर को इधर कर देंगे, जी आर को इधर कर देंगे तो जी एम की जगह लिख सकते हैं, ये गलती लिख दिए हैं, जी एम की जगह आ जाएगा ये जी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी आर ई स्क्वायर अर्थ से बाई ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला इससे आया है। देखिए आप एक एक डेरिवेशन बता दिए, जी नॉट जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम की जगह हम क्या लगाए, ये वाला फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला हो उससे हम किए जी एम की जगह आर स्क्वायर, मतलब ये आर अर्थ के लिए हो जाएगा, अर्थ के लिए, ठीक है, अर्थ से लगाएं जी आर स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच। ये किसी भी कितना किलोमीटर देगा, अगर 1000 किलोमीटर एबव द अर्थ दे, कितना 100 फीट या 1 टन फीट भी दे दे, 1 टन ले लीजिए, कितना ले ले, अगर 1,00,000 किलोमीटर भी ऊपर दे दे, ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ अर्थ दिया रहेगा तो इसका जी की जगह हम पुट किए हैं, देखिए जी एम की जगह ये हो जाएगा, तो इसको और मॉडिफाई कर देना है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो और थोड़ा चेंज कर देना, रुकिए 1 मिनट, ठीक, जी इक्वल टू जी एम बाई आर ई स्क्वायर हो जाएगा अर्थ से, तो जी एम इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो जी एम की जगह पुट किए हैं बस, और कुछ नहीं। ये ओरिजिनल फॉर्मूला था, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसको मॉडिफाई करके जी नॉट इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर होता है आर प्लस एच, देख लीजिए, ठीक, कुछ एक्स्ट्रा हम नहीं किए हैं, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। इसमें एक केस और पढ़ा रहे हैं हम, केस हम बता रहे हैं क्या है, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी, ठीक, नोट कर लिए होंगे। इसी फॉर्मूला में अगर मान लीजिए कि 2 से 5 किलोमीटर अगर दिया होगा केस, इसी केस में इफ 1 to 5 किलोमीटर above the earth, ये याद रखिए, कंडीशन है, ये कंडीशन कोई बताएगा नहीं। इस दौर के लिए जी नोट निकालने के लिए क्या यूज करना है पता है, कौन सा फॉर्मूला, G1 माइनस, कैसे निकालना है ये भी तरीका बता दे रहे हैं, रुकिए अभी करके दिखा रहे हैं कैसे निकालना है ना, 1 मिनट, कितना हो जाएगा 2H/RE, ठीक, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। जब हमारा 2 से 5 किलोमीटर एबव द अर्थ दिया रहेगा तब ये वाला फॉर्मूला याद करना है, G1 + 2H/RE। देखिए कैसे आया, हम आपको बाइनोमियल थ्योरम बताए थे, बाइनोमियल थ्योरम में कंडीशन था कि जो ये वाला वैल्यू हो आगे आ जाएगा, ये मतलब कि ये वैल्यू था xn, तो 1 + 1 - xn ये हो गया था। मतलब कि ये कहने का ये तात्पर्य था, रुको बता रहे हैं कि जैसे कि इसको ऊपर ले गए, इस चीज़ को ऊपर ले गए तो फॉर्मूला पे ऐसे भी नहीं, अभी और सुनिए, इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसी को निकालते हैं, ये याद कर लो, निकालना सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये ओरिजिनल है, जब एबव की बात कर रहा, सिर्फ एबव, केस 1, ये कंडीशन में देखना है, G/r² G0 RE है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये 2 से 5
किलोमीटर एबव द अर्थ दिया रहेगा। अर्थ से, इस अर्थ ऑफ सेंटर से, ये सरफेस से 2 से 5 किलोमीटर दूर दिया रहेगा, तब ये फॉर्मूला यूज करना है 2h/re। ठीक है, ये 2 है। ठीक ठीक, नोट कर लीजिए। इसको मिटा दे, मिटा दे। देखो यूनिटरी मेथड से निकालते हैं कैसे आया था। यूनिटरी मेथड, इसको निकाल रहा है। फॉर्मूला क्या था हमारा? एक मिनट। ठीक, सुनिए, ये दिया हुआ है, करना सिखा रहे कि वो फॉर्मूला को याद कैसे करें। ठीक, यहाँ पे आपको बता रहा, जी नोट स्क्वायर करने के बाद, अगर स्क्वायर करके इसको बाहर निकाल दें, जी एक मिनट, जी RE² बाई, इसको स्क्वायर करके बाहर निकाल दीजिए, RE का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 + h/RE का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा ना, ये बाहर अंदर आएगा तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होने के बाद कट जाएगा, तो ये h बच जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद स्क्वायर रहेगा तो ये हो जाएगा। करिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। उतना नहीं कर पाएंगे। ये r से कट गया। ठीक है, ऊपर नीचे से, तो क्या हुआ? जी नोट इक्वल टू जी, क्या हुआ? इसको हम ऊपर ले जाएं क्या? ले जाते हैं भाई, ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + h/RE - 2। ये होगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। अभी और सुनिए। ठीक, ये RE छोटा सा पहले लिखते हैं, RE²। ठीक, अब बाइनोमियल थ्योरम में बताते कि जो 1 से छोटा रहेगा तब आएगा। 1 से छोटा है ना भाई, -2 है, और 1 से छोटा है तो ये आ गया, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, और फिर से 2, मतलब कि ये हो जाएगा, मतलब ये, देयरफॉर 1 + x का पावर n, तो क्या हो जाता है? 1 + nx, ये हो जाता है। होता है ना, छोटा होना चाहिए पावर, n ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक, ये आ जाएगा अंदर, तो क्या आ जाएगा? जी नोट इक्वल टू जी 1 - 2h/RE। देखिए आ गया ना, आ गया कि नहीं? एकदम छोटे के लिए, मतलब 1 से 5 किलोमीटर के दूर के। ठीक है, इतना जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, सही से चल नहीं रहा है, जल्दी नोट कीजिए, बी फास्ट। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, ये याद रखिएगा भाई, जी R ऑन अर्थ स्क्वायर R + h का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, अब बिलो का आते हैं, बिलो इसको मिटा दे। ये ओरिजिनल है, सबके लिए है। ठीक है, अब बिलो, इसको मिटा दे रहा है। सेकेंड केस, मिलो। ठीक है, मिलो, मान लीजिए अर्थ है भाई। ठीक,
वो सेंटर है, ठीक। किसी आर आर हो गया इसका डिस्टेंस, एक मिनट, ठीक। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया आपका आर इस सरफेस से, ठीक। इसी पी पॉइंट पे रखा हुआ है डी पर, और यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा भाई, आर ई माइनस डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको याद रखिएगा। अभी और जब नीचे आता है अंदर तो d इक्वल टू 2h होता है, ये स्टार लगा के लिख लीजिए। डिस्टेंस का 2 गुना हाइट हो जाता है, समझ में आया? डेप्थ, डेप्थ, d मतलब डेप्थ, डेप्थ, ये डेप्थ है, ये हाइट है, ठीक है। हाइट का 2 गुना हो जाता है। अभी जो मैं फॉर्मूला पढ़ा उस पे जाता हूँ, ज़्यादा नहीं। क्या पढ़ा था? जी नॉट जी बाई 1 माइनस 2h बाई आर। कोई दिक्कत? देखिए देखिए देखिए, d इक्वल टू एच, 2h की जगह लिख सकते हैं, डेप्थ के लिए। अंदर में ग्रेविटेशनल कितना होगा डेप्थ में, ये लगा दीजिएगा बस, या बस इतना ही है भाई। भेजे में घुसा है, किसी पी पॉइंट पे रखा हुआ है अर्थ के अंदर में। अब इसमें भी केस पढ़ते हैं, और सुनिए। अभी और कोई क्वेश्चन है, जब सेंटर पे यही पॉइंट अगर सेंटर पे आ जाएगा, एट सेंटर, यहाँ पे पॉइंट डाल के लिख दे, एट सेंटर, इफ एट सेंटर, तो जी क्या हो जाएगा? 0। तो ये जी नॉट क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। तो हमको क्या फील होगा? वेटलेसनेस, मतलब ऐसा लगा हल्का। वेटलेसनेस क्यों होता है? हमको जब लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट का कोई वायर कट गया, जिससे ऊपर की तरफ जा रहा है लिफ्ट, अगर वायर कट गया तो सडन नीचे तरफ आता है, तो हमको वेटलेसनेस फील होता है, एकदम हल्कापन। इसको कहते हैं हल्कापन फील होना। किसके वजह से? क्योंकि वहां पे जी 0 हो गया सेंटर पे। समझ में आया? ये एक इसका भी एक केस बता दिए, इसका तो केस एक बता ही दिए कि 2 से 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। इसी में और ये बताया है कि जो डेप्थ होता है हाइट का 2 गुना होता है, हाइट 2 गुना है, 2h है ना भाई, 2 गुना है ना हाइट डेप्थ का, है ना। तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ में क्या होता है? 0 0। अगर ये 0 हो गया तो भाई ये तो 0 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये भी 0। तो क्या फील होगा? वेटलेसनेस। समझ में आया? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पूरा एकदम कंप्लीट हो गया है। अब ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, और जो प्लेनेट और जो अर्थ रिवॉल्व करता है एक्सिस पे, उसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि ग्रेविटेशन मतलब कि पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना है हमको। पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट घूम रहे हैं एक दूसरे से क्यों नहीं टकरा रहे हैं, उस सब के बारे में पढ़ना है। केपलर्स लॉ पढ़ना है। केपलर्स लॉ का केपलर्स 3 लॉ हो गया, लॉ ऑफ ऑर्बिटल, लॉ ऑफ रोटेशन, लॉ ऑफ एरिया पे काम करता है कि कैसे कैसे होता है, उसके बारे में बताएंगे। अभी इतना जान जाइए, बिलो और एबव का याद हुआ कि नहीं? ठीक है, अभी इसको मिटा के फिर से याद करवा दे रहे हैं, एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं। चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे रहे हैं, मिटा देना, मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए थोड़ा रिवीजन करा दे रहे हैं।
कब एबव का पता था भाई, एबव में क्या था, एबव में ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था, जी नॉट इक्वल टू जी बाई आर ई स्क्वायर प्लस सॉरी एच का होल स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये सबके लिए वैलिड है, चाहे जितना भी 1000 एबव दे दे, एबव लिखे ना एबव, ठीक। अगर मान लीजिए अगर 1 से 5 किलोमीटर के अंदर दे दिया तो क्या करेंगे, जी नोट बाई जी 1 माइनस 2h बाई आर, ये यूज होगा 1 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर, ठीक है, ये कंडीशन है। अब बिलो मतलब डेप्थ आ गया, डेप्थ में आ गया, डेप्थ में क्या था, डेप्थ इक्वल टू 2 हाइट होता है, ठीक है, इसको इसमें पुट कर दीजिए भाई, तो जी नोट कितना हो जाएगा, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंदर में कितना हो जाएगा भाई, जी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर, ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें इफ सेंटर पे, इसमें भी केस है एक, अगर मान लीजिए कि सेंटर पे आया, एट सेंटर पे, तो जी क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पे जी नोट क्या हो जाएगा 0, तो क्या फील होगा, वेटलेसनेस, हल्कापन फील होगा, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑर्बिटल वाले पे, आज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है, और क्वेश्चन लगा लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं डेप्थ पे, ऑर्बिटल पे और सैटेलाइट पे, ठीक है, और सैटेलाइट पे आते हैं। और जो एक्सिस पे रोटेट करता है उसका भी फॉर्मूला है, सब बता देंगे, कोई एक एक चीज नहीं छोड़ेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। अर्थ सैटेलाइट, ठीक है। अर्थ सैटेलाइट करेगा तो भाई तो कुछ तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा, इसमें क्या होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट है ये, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट, ठीक। आर क्या होता है भाई, सैटेलाइट अर्थ से कितना ऊपर है, कोसों दूर, भाई सैटेलाइट तो ऊपर है ना अर्थ से, अभी पढ़ाए थे यार, इतना भी नहीं वो करना है, नहीं समझ में आया सर, ठीक है, यही ना होता है, यही ना होता है यार, एबव के लिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर ई प्लस एच, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, रटना है, ठीक। और सुनिए टाइम के बारे में पूछेगा तो क्या होता है, पहला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही ना, तो एक अर्थ का रिवोल्यूशन कितना होता है 2 पाई आर, नहीं होता, डिस्टेंस एक सर्कुलर का कितना होता है 2 पाई आर, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पाई आर, और टाइम स्पीड कितना है भाई, ठीक, कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला हो गया टाइम के लिए, इतना नोट करिए, समझ में आया। अर्थ ऑफ सैटेलाइट जी एम बाई आर, और एबव के लिए बताया दिए थे अभी, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से टाइम निकल गया, और ओमेगा सोमेगा कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एंगुलर, अगर ओमेगा निकाला हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा, ओमेगा निकालना होगा, तो कितना होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर बोल रहे सॉरी,
एंगुलर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/t होता है ना। एंगुलर वेलोसिटी निकाल दीजिएगा, टी का वैल्यू निकाल के, फ्रीक्वेंसी भी निकालना है तो 2 पाई/f। अब इतना निकाल लीजिएगा आप लोग, समझ गए। फ्रीक्वेंसी पूछे या एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो टी की जगह वैल्यू, टी तो निकलवा दिए हम, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जो है ना रेडियस है, ये इसको मत मान लीजिएगा, वो ये रेडियस है, ये कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही कैसे रहेगा, ठीक, नोट कर लिए। इसको मिटा रहे हैं, नोट करिए जल्दी, नोट कर लिए, इसको मिटा देना। फिर से उड़ चला, उड़ के सोना है आज मैंने, ठीक है। हमें उस मंजिल तक जाना है जहाँ तक कोई पहुँचने की उम्मीद ना करता हूँ मगर गिव अप कर देता हूँ, और गिव अप नहीं करना है, समझा ना। ठीक, अब क्या है, रोटेट कर रहा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हम बोल रहे हैं ये एक्सिस है भाई, ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस पे हमारा अर्थ है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है ना। इस पे क्या होगा, रोटेशन पे, रोटेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे कितना ग्रेविटेशन होगा, तो इसके लिए इस पे कितना होगा, जी नॉट इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। लेमडा मतलब लेंथ हो गया, ये लेमडा होता है लेंथ अपॉन मास, ये होता है, ठीक ना, लेंथ पर यूनिट मास, ठीक ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसमें दो केस पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है क्या बताएं। यहाँ से सेंटर है भाई, ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है, तो अर्थ पे दो होते हैं, ये देखिए, ये अर्थ है, ये सेंटर है भाई, इसको बोलते हैं इक्वेटर, और यहाँ पे जो ऊपर में ये पॉइंट है इसको कहते हैं पोल, ठीक है। पोल पे थीटा कितना होता है 90, और इक्वेटर पे थीटा कितना है 0 डिग्री, याद रखिएगा। इक्वेटर कहाँ पे है, सेंटर पे, ठीक, तो इसको लगाइए। एट सेंटर, ठीक है, एक सेंटर पे, सेंटर मतलब सॉरी, एक इक्वेटर पे लगा लीजिए, एक पोल पे लगाइए। सेंटर पे तो हाँ, तीन एट सेंटर, एट पोल, एट इक्वेटर, ठीक है, तीन जगह। सेंटर पे क्या होता है भाई, जी नॉट इक्वल टू जी हो जाता है, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक। पोल पे कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इसको रखेंगे कितना हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा जी/जी नॉट, ठीक है। सेंटर और ये पोल दोनों सेम है, ये सेम चलता है, सेम, पोल पे चलिए या सेंटर पे चलिए बात बराबर है, ठीक है। मगर वो वाला मत समझिएगा, सेंटर पे जाएंगे तो सर आप तो 0 बताए थे वहां पे, अरे भाई ये रोटेट कर रहा है, रुका नहीं है, आप अर्थ के अंदर चले जा रहे हो, वहां पे रुक जा रहे हो ना भाई, वो स्टेबल है वहां पे। तो आप कहेंगे सर आप तो बोले थे एवरीथिंग इज मोशन, नॉट मतलब कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, मगर अभी मानना है भाई, फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स को फील करना है ना, मानना पड़ेगा। तो सुनिए, जब रोटेशन ऑफ एक्सिस है तब के लिए कंडीशन भी बता रहा हूँ, जब रोटेट करेगा तो ओमेगा स्क्वायर किसके लिए, ये ओमेगा किसके लिए है, रोटेशन के लिए, समझा कि नहीं। अपोल पे कितना 90 0 डिग्री लगोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा जी नॉट इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर, ये नहीं आएगा, इसको याद कर लीजिए।
सेंटर पे तो सेंटर है, ठीक है। ये है रोटेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। इतना ही जानना था। आप इस पे और दो चार को मतलब कि एक और टॉपिक बच जा रहा है उसको करा दे रहे हैं, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए क्या है, जब रोटेशन करे, रोटेशन करेगा तो इस उसमें क्या आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, लेमडा पर लेंथ इंटू पर मास होता है, आगे पढ़ेंगे तो चार्ज होता है, ठीक है। नहीं, पर यूनिट मास बाय लेंथ होता है, ये होता है, सॉरी ये क्योंकि चार्ज अपॉन लेंथ हो जाता है वहाँ पे, ठीक ठीक ठीक, हमको समझ में, सॉरी वो गलती बता दिए थे। ठीक, तो रोटेशन ऑफ एक्सिस पोल के लिए 90 डिग्री, इक्वेटर के लिए 0 डिग्री, वहां पे इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, इक्वेटर के लिए कितना हो जाएगा 0, ठीक। यह फॉर्मूला है, सेम सेम रहेगा जी। और बाकी इसको नोट कीजिए जल्दी। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में 3 होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ई काइनेटिक एनर्जी, के पोटेंशियल सॉरी 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 आई एम रियली सॉरी, के काइनेटिक एनर्जी, पी यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे डिनोट कर दिया के यू, और ये हो जाएगा ई टोटल एनर्जी, ठीक है। बाकी जो फॉर्मूला आप याद किए हो भाई वही रहेगा जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, जैसे कि कुछ भी यू इक्वल टू जी एम बाई आर, यही बताते हैं, बस यही लगाना है, ठीक। ये याद कर लिए तो बाकी सब याद कर लिए, ठीक। ई इक्वल टू माइनस के माइनस यू बाई टू, माइनस यू बाई टू, माइनस यू बाई टू। अब देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, याद रखे रहना, ध्यान में देना है, ऐसा नहीं कि भूल गए। तो जो याद किए उसी को, कि क्या है भाई, कि हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। यहाँ पे ई डालो, यहाँ पे के डालो, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखे रहना, ठीक। तो इसको यहाँ पे डाल दिए भाई, यहाँ पे डाल दिए, कहना है पोटेंशियल एनर्जी जो याद किए वही, तो कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होता है जी एम बाई आर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दोगे कि ई के बराबर कर दो, क्या लग जाएगा, बस माइनस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ई इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। इसमें क्या हो जाएगा, के यहाँ पे पुट कर दो भाई, u इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2r। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा हम क्या लिखे हैं, ज़्यादा घुमाने फिराने वाला नहीं है, ठीक। यहाँ पे V2 आ जाएगा और जी एम बाई, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। एक मिनट, ठीक। देखिए थोड़ा करेक्शन किए हैं, गलती हो गया था, मैं ही गलती लिख दिया था वहाँ पे। तो के जी एम बाई 2r, यू जी एम बाई, के का हाफ कर दीजिए, माइनस ई इक्वल टू 2u, 2 से कट जाएगा तो u का फॉर्मूला ही आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, बस इतना कंप्लीट हो गया है। इसका एक ग्राफ है, ग्राफ बता दे रहे हैं आपको। ग्राफ ये है कि तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बताया है।
ये हो गया आर के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये हो जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा आपका ये, इसको के से कर लीजिए, इसको ई से कर लीजिए, और इसको क्या कर लीजिए, यू से। ये एनर्जी का ग्राफ है। आर ये याद कर लीजिएगा, बस यही पूछता है और कुछ नहीं। ये याद करवा दे, के का हाफ ई माइनस ई इक्वल टू -2u, ठीक है। इसमें 2 नहीं होता है, टोटल में 2 होगा और काइनेटिक एनर्जी में 2 होगा। टोटल क्या होता है, नेगेटिव, और काइनेटिक पॉजिटिव होता है। u इक्वल टू -gm m/r। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ? नोट कर लीजिए इतना पहले, ठीक है। नोट कर लिए, के का हाफ, u का डबल, तुम्हारा डबल, ई माइनस, ई और u माइनस रहेगा, बाकी सेम, कोई इसमें नहीं। ये ग्राफ है, याद कर लीजिएगा। पहले टोटल एनर्जी आएगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगा, बस। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। इसका ये फॉर्मूला है, ये रट लेना है, पूछता है भारत। और एक बचा स्केप वेलोसिटी, उसका बता दे रहे हैं हम, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले इतना नोट कर लिए, नोट कर लिए, ठीक। मिटा दे इसको, मिटा दे रहा। स्केप वेलोसिटी का मीनिंग बता दे रहा पहले। स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी का मतलब जो अर्थ से चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। और मतलब इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, कुछ भी सोच रहे हो, इंसान भी तो जाता है ना। हाँ वो मैं जान रहा, आपका थिंकिंग इतना बड़ा। कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया गया, वो दोबारा आए ही ना अर्थ पे, उसको कहते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी होता है v स्केप इक्वल टू 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है, ठीक है। 2 कर लो या 8 कर लो, कुछ भी, 2 दिया है, ठीक है। हमको 8 याद था, 11 है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका मीनिंग समझ गए ना। जैसे कि लाइक एग्जांपल हो गया रॉकेट, रॉकेट जो एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आता है, रिटर्न बैक नहीं है, नॉट रिटर्न बैक, नॉट रिटर्न बैक, नॉट रिटर्न बैक, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया गया, नॉट रिटर्न बैक ऑन अर्थ, अर्थ से जाने के बाद वापस नहीं आए। उसका फॉर्मूला सुन लीजिए, v इक्वल टू √2gm/r। अब सुनिए, और सुनिए, अभी और सुनिए, सब उसी का कमाल है। एवं से ऊपर तरफ जा रहा है कि अर्थ में जा रहा है, ऊपर में जा रहा है। आर का फॉर्मूला अर्थ, एवं बता, अर्थ क्या बताए थे, RE + H बताए थे ना। पुट कर दीजिए, देख लीजिए कितना कमाल का बात बता रहे हैं। 2gm/RE + H, ये फॉर्मूला हो गया। और कितना जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जाएगा। ये बस चैप्टर फिनिश। केपलर लॉ बच रहा है, उसको मुंह से ही बता दे रहे हैं कि पहले इतना नोट कर लीजिए, आप बता दे रहे हैं, उसमें भी बता दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। केपलर लॉ 3 टाइप के होते हैं। पहले लॉ ऑफ टाइम पीरियड देख लीजिए। 3 केपलर लॉ, केपलर लॉ कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड कहता है कि जो एरिया हम डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब मान लीजिए
ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये एक दूसरे से जुड़ा है, ठीक है, ऐसे होता है। ये दो पेन है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा है ना, जुड़ा है ना जी, देख लीजिए। एक मिनट, अगर मान लीजिए ये दो पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से जुड़ा है, अगर ये जितना चलेगा तो ऊपर वाला भी तो उतना ही कवर करेगा। अगर मान लो ये 1 मीटर कवर किया तो इधर वाला भी तो 1 मीटर कवर करेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऊपर वाला मान लीजिए इसको मान लीजिए रेस्ट पे है, इसको एक जगह चिपका दिए भाई, चलो चिपक गया। इसको मान लीजिए रोटेट कर रहा है, मान लिए रोटेट कर रहा है। अगर मान लो कि ये ऊपर वाला 1 मीटर ऊपर गया तो नीचे में भी तो 1 मीटर नीचे जाएगा, जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। अगर मान लो अगर ये अंदर वाला कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, देखो ऐसे ले जा रहे हैं, देखो ऊपर जितना टाइम इधर लग रहा है पहुंचने में, उतने में तो नीचे भी पहुंच जा रहा है। ये पेन ग्रीन वाले पे ध्यान देना, देखो हम मानिए कि ऐसा ना चलाते हैं, देखो इधर भी उतना ही हो गया, जितना उधर एंगल बना है उतना ही बनेगा। फिर क्योंकि एक ही पॉइंट से हमारा रोटेट कर रहा है ना जी, जितना एरिया कवर करेगा जितने टाइम में उतने ही टाइम। तो अगर इधर अगर मान लो इस वाले एरिया को कवर करने में 2 मिनट लग रहा है, तो साला ये कितना बड़ा एरिया क्यों ना हो। अगर मैं मान लिया कि इतना कर दिए, ये तो छोटा ये बड़ा है, अगर इसको इतना कवर करने में 2 मिनट लगेगा तो इसको भी कवर करने में 2 मिनट लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही पॉइंट पे हमारा टच है। गॉट इन माय पॉइंट? अगर एक पॉइंट से अगर मान लो कि अगर छोटा सा गली है, एक बहुत लंबा चौड़ा गली है, और टाइम दोनों को सेम दे रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, चाहे मोटा वाला या पतला वाला गली हो, अगर उतना एरिया दिया हुआ है कि वो आदमी वहाँ से मूव कर जाए, और एक को अगर मान लो ये गली है इतना बड़ा, एक गली ये है पतला, मगर मूव कर सकता है, दोनों में मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मूव कर सकता है। इसका डिस्टेंस है तुम्हारा मान लो 5 मीटर, इसका डिस्टेंस 1 मीटर, मगर यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक दोनों का जो मीटर है ये सेम मीटर है, जैसे 10 मीटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 मीटर। अगर ये मूव करेगा यहाँ से ऊपर की तरफ, ये भी मूव करेगा, तो दोनों तो सेम ही टाइम में पहुँचेगा भाई, दोनों तो सेम। इससे क्या मतलब है भाई कि छोटा पतला गली मूव कर पा रहा है ना, उसी तरीके से एरिया छोटा होने से क्या हुआ, एरिया बड़ा होने से क्या। अगर इसको 5 मिनट लग रहा है तो इसको भी 5 मिनट लगेगा कवर करने में। समझ में आया? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से हैं। तो टाइम पीरियड वही कहता है कि टाइम इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का 3, रेडियस का अभी रुको, रेडियस का वो एरिया का बता रहे हैं, ये रेडियस का 3 टाइम। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, थ्री बाई टू, ठीक है 3/2। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इसमें देता है T1 T2 करके R1 R2 का 3/2 ऐसे करके देता है। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लॉ ऑफ टाइम पीरियड हो गया। ये एरिया पे जितना रेडियस, अगर इसका भी रेडियस अगर उतना ही है तो उतना ही रेडियस इसका भी होगा लगेगा, ठीक है। एरिया के बारे में बता रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट, ये हो गया। लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया यही कहता है कि जितना एरिया डेल्टा A1 डेल्टा A2 इक्वल टू T1 T2, जितना ये टाइम लगेगा उतना ही रहेगा, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया। और लॉ ऑफ ऑर्बिटल मतलब कि लॉ ऑफ ऑर्बिटल पे जितना सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट कर रहे हैं मतलब रोटेट हो रहा है उतना ही, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। केपलर लॉ कंप्लीट हो गया मेरा सब चीज़। और ग्रेविटेशन को अच्छे से बार बार देखिए, 3 लेक्चर में कंप्लीट करा दिए हम, पूरा हद बेसिक से पढ़ा दिए हैं, और जितना हो सके उतना क्वेश्चन आप कीजिए। अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल को हिट द बेल आइकन सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इसको शेयर भी करें,
और पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो नेवर गिव अप, पूरा चैप्टर हद बेसिक से कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम SHM वेब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी 2 बीच का चैप्टर छोड़ देंगे क्योंकि थंबनेल नहीं बनाया है उसके लिए। और यही बोल रहा हूँ कि बायो का भी आने वाला है। अभी मेरा एक जो दोस्त है वो कहा कि अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ किसी काम में, इसलिए नहीं आ पा रहा। तो जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को ग्रो करवाएं। हद बेसिक से भाई देखना अभी क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करवाते हैं। क्लास 11th का पूरा कम से कम 5-6 पेपर हम सॉल्व करवाएंगे इसी बोर्ड से। देखिएगा हद बेसिक से पढ़ाएंगे। फिजिक्स का पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर। फिर क्लास 12th ही स्टार्ट करेंगे, 12th का पूरा क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे कराते कराते पूरा नीट का होल सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो फिर से अगेन बोलते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जितना हो सके उतना इस चैनल को ग्रो करवाएं। बाय बाय।